मोदी जी से जिस दिन शपथ ग्रहण में कान में बात हुई थी, शायद वो ये कहा था कि मेरे बेटे अखिलेश यादव का हाथ तुम्हारे हाथ में है, मेरे परिवार पर दया दृष्टि बनाए रखना। बाकी आजम खां हो, अतीक इलाहाबादी हो, मुख्तार अहमद अंसारी हो, अगर आप कुछ भी करेंगे तो मैं और मेरा परिवार न सड़कों पर आएगा, न शोर मचाएगा, न जेल भरो आंदोलन करेगा, न कहीं रोड जाम करेगा। मैं चुप होकर अपने परिवार में बैठूंगा। आप कुछ भी करें, मुझे कोई परवाह नहीं। मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम सबसे बड़ा अगर है तो मुलायम सिंह यादव का है। सरकार बनाता है मुसलमान और मज़े लेता है यादव समाज। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। देखिए, ऐसा है, मुसलमान पिछड़े और ऐसी समाज के पास कोई विकल्प नहीं था। समाजवादी का गढ़ पहले था संभल, अब गढ़ नहीं है। पहले गढ़ रहा, अब गढ़ नहीं है, क्योंकि मुस्लिम समाज को जितना समाजवादी से धोखा मिला है शायद ये हिंदुस्तान में किसी पार्टी से मिला है। समाजवादी ने मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। 6% वोट यादव है और लगभग 23% वोट मुसलमानों का है। सरकार बनाता है मुसलमान और मज़े लेता है यादव समाज। तो इसलिए अब मुसलमान समझ गया है और मुसलमान के पास असदुद्दीन बैरिस्टर साहब का चेहरा आ गया है। तो अब उनकी गलतियों और उनकी मक्कारियों को समझते हुए अब जो मुस्लिम समाज है और पिछड़ा समाज है वो MIM के साथ है। समाजवादी पार्टी तो कहती है हमने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि उससे जो है मुसलमानों के लिए काम नहीं किया है। उन्होंने मुसलमानों के साथ कोई काम नहीं किया, बल्कि मुसलमानों को यूज़ किया है। अगर वो काम करते तो मुसलमानों के साथ नहीं, समाजवादी के लिए जिसने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी आज़म खां, उनसे अच्छा मुसलमान, उनसे ख़ास मुसलमान यूपी में उनके पास नहीं है। जब वो उनके साथ कुछ नहीं कर सके तो मुसलमानों के साथ क्या करें। आज़म खान के लिए तो वो कह रहे हैं कि हम जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं। वो प्रयास अब करें, लेकिन मोदी जी से जिस दिन शपथ ग्रहण में कान में बात हुई थी वो मैंने भी नहीं सुनी और आपने भी नहीं सुनी, लेकिन मेरा अनुमान है कि उस दिन जो कान में बात कही थी मुलायम सिंह यादव जी ने, शायद वो ये कहा था कि मेरे बेटे अखिलेश यादव का हाथ तुम्हारे हाथ में है, मेरे परिवार पर दया दृष्टि बनाए रखना। बाकी आज़म खां हो, अतीक इलाहाबादी हो, मुख्तार अहमद अंसारी हो, अगर आप कुछ भी करेंगे तो मैं और मेरा परिवार न सड़कों पर आएगा, न शोर मचाएगा, न जेल भरो आंदोलन करेगा, न कहीं रोड जाम करेगा। मैं चुप होकर अपने परिवार में बैठूंगा। आप कुछ भी करें, मुझे कोई परवाह नहीं। यूपी में गठबंधन हो या न हो, MIM अपने दम पर लड़ेगी और बिहार से लगभग 25 गुना मजबूत इंशाल्लाह हम लड़ेंगे यूपी में। अच्छा, आप पे आरोप लगता है कि आप सपा कांग्रेस पर जो है खूब बोलते हैं, बीजेपी पर खामोश रहते हैं। बीजेपी पे हम खामोश नहीं रहते, बीजेपी की तो कह ही रहे हैं। बीजेपी पे जितना असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर हमारे गरजते हैं, पार्लियामेंट में जब शपथ ग्रहण हुई तो मुसलमान 27 MP पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे। जब किसी बीजेपी के MP ने कहा शपथ ग्रहण के बाद जय श्री राम, तो वो 27 MPओं के लब टेप से चिपक रहे थे। एक असदुद्दीन बैरिस्टर, जिसको B टीम कहा जाता है, उसने शपथ ग्रहण के बाद कहा नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। 3 तलाक का जब मसला आता है तो यही B टीम, यही बैरिस्टर असदुद्दीन पार्लियामेंट में बोलते हैं। और आपको ताज्जुब होगा, जो मुस्लिम पढ़े लिखे हैं वो मेरी बात को गौर से सुने, कि समाजवादी ने जब वॉकआउट किया, अगर कहीं वोटिंग होता है ना, तो समाजवादी ये जानती थी कि अगर मैं वोटिंग करती हूँ तो 3 तलाक का बिल पास नहीं होगा, बड़ी होशियारी से। और अगर बीजेपी के पक्ष में वोट देती हूँ तो फिर मुझको बीजेपी की B टीम कहा जाएगा। समाजवादी ने मक्कारी के साथ अपने MPओ से कहा कि अगर तुम बीजेपी का सपोर्ट करते हो तो ये 3 तलाक का बिल गिर जाएगा, और सपोर्ट उनके बरक्स करते हो, उनके खिलाफ में करते हो, तो फिर मोदी का जाल जो आज आज़म खां, अतीक अहमद और मुख्तार अहमद अंसारी पर है, फिर तुम पर आएगा। इन्होंने बड़ी होशियारी के साथ मुसलमान के साथ गद्दारी और मक्कारी करते हुए वॉकआउट कर दिया। अगर सपा वॉकआउट न करती तो 3 तलाक का बिल पास नहीं होता। ये सब काम करती है सपा और B टीम है हम। तो जितना एक हमारा B टीम कहलवाने वाला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी के खिलाफ सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक बोलता है,
इतना दूसरा नेता नहीं बोलता। आज यूपी के अंदर मेरे ही बैरिस्टर ने चैलेंज दिया है कि 2022 में मैं योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं बनने दूंगा। आज तक हमने अखिलेश यादव या बसपा किसी के मुंह से ये बात नहीं सुनी। चैलेंज हमने किया है कि हम सरकार नहीं बनने देंगे। हम कैसे बी टीम हो सकते हैं या हम कैसे बीजेपी के मुखालिफ नहीं हो सकते? हम ही उनकी मुखालफत करते हैं। बकिया लोग डर रहे हैं, बकिया लोगों को जेल जाने की जो डर है वो सता रहा है। आजम खां को देख देख कर और लोग गठबंधन करने पर तैयार नहीं हैं। आपने कहा कि बाकी लोग जेल जाने से डर रहे हैं, मगर आप पर आरोप लगता है कि आजम खान को जेल होती है और ओवैसी जो है मोदी के खिलाफ बोलते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हाँ, देखिए, मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन इतना काबिल आदमी है। मैं भी एडवोकेट हूँ, लेकिन मुझ जैसे 2000 एडवोकेट की बराबर बैरिस्टर असदुद्दीन काबिल है। आज तक बैरिस्टर असदुद्दीन ने कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसा अल्फाज नहीं कहा है जिससे कोई धारा या कोई गिरफ्त असदुद्दीन ओवैसी पे हो। तो कैसे जेल जाने की चिंता है? हम ऐसा कोई काम नहीं करते, हमारा लीडर कोई ऐसा काम नहीं करता जो जेल जाना पड़े या जेल जाने का डर हो। बीते दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के मुखिया कहते हैं कि हम सबसे बड़े हिंदू हैं, बीजेपी से भी बड़े हिंदू हैं, और हम उत्तर प्रदेश में पहले 350 ला रहे थे, अब 400 सीटें लेकर आ रहे हैं। हाँ, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। 400 बोले के आ रहा है और 400 योगी आदित्यनाथ हैं और 300 मायावती हैं और कांग्रेस है, वो भी 250 ला रही है। तो अगर विधानसभा खिंच जाए और इसमें 1400 विधानसभा की सीटें हो जाएं, कोई बात नहीं है, सब 400 ले आएंगे। ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है यूपी में, सपा भी कर रही है, बसपा भी कर रही है। हाँ। समाजवादी ने अब चूंकि मुसलमानों को गलत तरीके से अपने चुंगल में फांस लिया है, अब वो समझती है कि मैं हिंदू कार्ड खेलूं। उसे मुसलमानों की चिंता नहीं है, वो हिंदू कार्ड खेलने में लगी है। ब्राह्मण समाज, कांग्रेस का ब्राह्मण समाज, चूँकि बीएसपी को 2007 में ब्राह्मण समाज की सतीश चंद्र मिश्रा के द्वारा सपोर्ट मिली थी। मुस्लिम समाज ने भी जमकर बसपा का साथ दिया था और 2007 में बीएसपी की सरकार बनी। इसलिए वो ब्राह्मण समाज कार्ड जो है बीएसपी खेल रही है। लेकिन सापा का ब्राह्मण में कुछ नहीं, ब्राह्मण समाज में सापा का कुछ नहीं है। सापा जो है बहुत होशियार पार्टी है और मात्र 6 ज़िलों में यादव है। मुसलमान भाई अभी गलतफहमी में है। 77 ज़िलों में से 70 ज़िलों में, बल्कि 77 में मुस्लिम फैला हुआ है और 6 ज़िलों में यादव है और 6% है, 6.5%। मुस्लिम कार्ड अगर कोई खेलेगा तो 2022 में उसी का कब्ज़ा यूपी पे होगा और जो असदुद्दीन ओवैसी साहब से बात नहीं करेगा उसका चिराग भी इंशाअल्लाह यूपी में नहीं जलेगा। अच्छा, यादव जो है 2019 में जहाँ पर जो यादव बहुल्य सीट थी वहाँ से समाजवादी पार्टी हारी और मुस्लिम सीटों से जो है जीती है, उसके बावजूद वो जो है यादव पे काम ना करके मुसलमानों पर फोकस कर रही है। उस पर क्या? वो जानते हैं कि मुसलमानों की वजह से ही मेरी सरकार बन रही है, तो मुसलमानों पर तो उन्हें फोकस करना ही है। मुसलमानों के अलावा उनके ख़जाने में है क्या? सापा में, सापा का ख़जाना खाली है। आज ब्लड प्रेशर अखिलेश यादव का हाई है क्योंकि नौजवान मुसलमान जिस पर 2022 टिकी है उसका 90% हिस्सा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ है। मुस्लिम नौजवान समझ गया है कि सापा, बसपा, कांग्रेस आज तक हमारे साथ खिलवाड़ की है, अब हमारा लीडर, हमारा कायद हमारे साथ आ चुका है और अब असदुद्दीन ओवैसी। मैं तो असमौली में जा रहा हूँ तो 60 साल 50 साल से ऊपर जो बूढ़े हैं, जिनके नौजिल प्लंजर क्लच प्लेटें, जिनके फेफड़े समाजवादी, बीएसपी और कांग्रेस की गाड़ियों पर लटकते लटकते जख्मी हो गए हैं, हम उनसे कम बात करते हैं, उनसे कहते हैं कि दुआएं दें आप, लेकिन नौजवान तबका ओवैसी साहब की बात पर लब्बैक कह रहा है। अभी साइकिल रैली निकली थी, कह रहे हैं साइकिल रैली से बदलाव आ गया पूरा। साइकिल रैली से ऐसा बदलाव आया है कि ज़िला संभल में जो पूर्व जिला अध्यक्ष थे फिरोज़ खां, आधा घंटा साइकिल चली और विधायक हैं इकबाल महमूद साहब, उनके बेटे हैं सुहेल इकबाल। तो जो लोग समाजवादी के सरकार बना कर एसीओ में बैठते हैं, बदलाव आ रहा है।
साइकिल रैली से पता चल रहा है कि समाजवादी 2022 में इस तरह गिर जाएगी जिस तरह संभल जिले की रैली में जिला अध्यक्ष और विधायक के पुत्र 1 घंटा आधा घंटा साइकिल चलाकर और अस्पताल पहुंच गए। इंशाल्लाह 2022 में पूरी समाजवादी अस्पताल में होगी। अब तो अखिलेश एसी रूम से निकल गए हैं। अब तो अखिलेश यादव एसी रूम से निकल गए हैं। हाँ, अब अखिलेश यादव एसी रूम से निकल गए। ये जनता को दिखाने का अच्छा ढोंग। अब हम और अखिलेश यादव को सारी मुस्लिम जनता समझ चुकी है। संभल किसी वक्त में गढ़ रहता था, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री राम गोपाल यादव जो मुसलमानों से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, यहाँ पर एमपी रहे। अब जो गलत नब्ज पकड़ के मुसलमानों को अपनी तरफ खींचा था, इंशाअल्लाह इस बार वो मेरा कायद जो यूपी में दस्तक दी है, नौजवान मुसलमान इस वक्त समाजवादी को छोड़कर पूरी तरह, आप देख रहे होंगे रैलियों में कि नौजवान असदुद्दीन ओवैसी साहब को निकलना भारी कर देता है। एक जगह से 1-1 घंटा हो जाता है खड़े हुए, इतनी भीड़ चल रही है। ये नौजवान जो तख्ता पलट करेगा, समाजवादी का बेड़ा गर्क हो जाएगा 2022 में। कहा ये जा रहा है बोले असदुद्दीन ओवैसी के साथ में जो पलटन होती है वो हैदराबाद से आई हुई होती है, उत्तर प्रदेश के अंदर। हाँ, कोई बात नहीं। हैदराबाद से अगर हमारी पलटन आ सकती है तो गुजरात मुलायम सिंह यादव गुजरात में आपको याद होगा जब मोदी जी मुख्यमंत्री बने थे ना, बी टीम हम हैं। जब मोदी जी मुख्यमंत्री बने तो 135 सीटों पर मुलायम सिंह यादव जी ने गुजरात में अपने कैंडिडेट उतारे थे। आप मीडिया में है, रिकॉर्ड उठाकर देखिए। और मायावती ने अपना समर्थन दिया था, कैंडिडेट खड़े नहीं किए। और वो 135 सीटें वो थीं जिस पर कांग्रेस जीतती थी। तो ये बात मुलायम सिंह यादव और मोदी जी ने प्रस्ताव पास करके मीटिंग करके कहा कि अगर तुम मुस्लिम उतार दोगे गुजरात में तो कांग्रेस हार जाएगी। और 135 सीटों पर मुलायम सिंह ने अपने कैंडिडेट खड़े किए गुजरात में। और मालूम है क्या हुआ? कांग्रेस का कैंडिडेट कहीं 2000, कहीं 5000, कहीं 7000, कहीं 6000 से हारा। और इनके कैंडिडेटों को सिर्फ मुस्लिम वोट मिला गुजरात में। मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम सबसे बड़ा अगर है तो मुलायम सिंह यादव का है। कहा जा रहा है कि आजम खान जेल में है तो समाजवादी पार्टी इस वक्त अबू आजमी और डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग को फ्रंट पर रख रही है। अच्छा, यही वजह है मुलायम सिंह यादव और उनका परिवार इतना होशियार है। मैं बता दूं, मैं बैलों की जोड़ी तो नहीं कहूँगा, लेकिन कांग्रेस का निशान पहले बैल जोड़ी था, अब पंजा हुआ है। उसमें एक बैल मुसलमान था और दूसरा बैल जाटव। जब वो जोड़ी हटी तो कांग्रेस नीचे गिरी। आज चूँकि आजम खान का चेहरा उन्होंने अपनी फ्लैक्सियों पे से हटा दिया, अब मुसलमानों को जीतने के लिए, मुसलमानों को दिखाने के लिए, उनका वोट बैंक गलत तरीके से खींचने के लिए आज अखिलेश यादव को ज़रूरत है कि एक बाजू पे डॉक्टर बर्ग और दूसरे बाजू पे सलीम शेरवानी, इसके बिना मुसलमान बेवकूफ़ नहीं बन पाएगा। इसलिए वो इन दोनों को, अबू हाशमी का तो नाटक ख़त्म हो गया, उन्होंने बहुत ज़्यादा अल्फाज कह दिए, अब उनका मुसलमानों में कुछ नहीं। अबू आसिम आज़मी जो है कभी DNA चेक करते हैं और अब जो है ये कह रहे हैं कि सपा की आंधी में AIMIM तो हवा हो जाएगी। सपा की आंधी, बसपा की, कांग्रेस किसी की आंधी नहीं है। अब यूपी के अंदर जिसके साथ असदुद्दीन ओवैसी मेरा कायद होगा उसकी आंधी चलेगी और बाकी सबकी हवाएं बंद हो जाएंगी 2022 में। अच्छा, एक बात समझने की कोशिश करेंगे आपसे कि असदुद्दीन ओवैसी का किसी बीजेपी लीडर के साथ आज तक जो फ़ोटो वायरल नहीं हुआ है, एक स्मृति ईरानी के अलावा। बाकी जो अखिलेश यादव हो या मायावती ने साथ में सरकार बनाई है, ममता भी साथ में रही हैं, उनको कभी बी टीम नहीं कहा जाता है, ओवैसी साहब को बी टीम कहा जाता है। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो बी टीम का मामला है, मैं एक बात कहने के बाद आपको डिटेल से बता दूं बी टीम क्यों कहा जा रहा है। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज टिकटों को कहें तो अखिलेश यादव 50 टिकट सापा के असदुद्दीन ओवैसी साहब को दे देंगे कि ये आप बांट दें अपने लोगों को। मान लीजिए एक टिकट असमौली से भी मुझे देते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, लेकिन मैं साइकिल के निशान पर लड़ूंगा। और अगर कल ऐलान करेंगे अखिलेश यादव जी, मैं चाहता हूं कि अभी आज़म खां बहुत दिनों जिएं, क्योंकि वो भी हमारे कायद हैं, बहुत लंबी उम्र हो, लेकिन अगर मैं
उनके दिए हुए निशान पर जीता असमौली से, लेकिन मैं ताबेदार अखिलेश यादव का रहूँगा। अगर अखिलेश यादव ये कहते हैं कि आज आज़म खां की तबीयत बहुत ख़राब है और उनकी जाकनी का आलम है, मेरा कोई विधायक रामपुर नहीं जाएगा, मैं नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि मैं अखिलेश यादव का ताबेदार रहूँगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब को बी टीम इसलिए कहा जाता है, हालांकि यादव परिवार का कोई प्रोग्राम, कोई लगन, कोई मंगनी, कोई शादी, सैफई शो, आज तक उनके जन्मदिन अखिलेश यादव के बच्चों का, या योगी की शपथ ग्रहण समारोह, या मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह, ऐसा कोई प्रोग्राम यादव परिवार का आज तक नहीं है जिसमें योगी और मोदी जी और अमित शाह शामिल न हों। तो एजेंट तो ये हैं, बीजेपी की बी टीम तो ये हैं, मगर वजह क्या है? आज असदुद्दीन ओवैसी साहब, चूँकि उन्होंने भी यूपी से लड़ने का ऐलान किया है और समाजवादी को भरपूर ख़तरा है कि अगर ओवैसी साहब यूपी में लड़ेंगे तो मेरा जनाधार ज़बरदस्त तरीके से घटेगा, इसलिए वो मुसलमानों को बहकाने के लिए बी टीम कहते हैं। वजह क्या है बी टीम कहने की? असदुद्दीन ओवैसी साहब का नारा है साझेदारी, ताबेदारी नहीं, साझेदारी। और इन जितने भी दल हैं, चाहे वो बसपा हो, इनको घबराहट ये है, अगर इन्होंने 10 सीटें मात्र ओवैसी साहब को दी और हम उनमें से 8 जीते तो हम 4% के साझी हुए। साक्षर कमेटी की रिपोर्ट है कि मुसलमान 1% भी पढ़ा लिखा नहीं है। तो अगर 4% के ओवैसी साहब यूपी में साझी होंगे और मुसलमान 1 पढ़ा लिखा है, तो फिर 3 नौकरियां तो हमारी रह जाएंगी। पढ़ा लिखा 1 है 100 में, और 100 में 4% के साझी होंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब, यानी यूपी का मुस्लिम। तो ये इसलिए ओवैसी साहब से गठबंधन करने पे तैयार नहीं है, जबकि वो साझेदारी मांग रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की कौम, ये मुस्लिम मिल्लत, ये पिछड़ा समाज और ये एससी और ये जो दबे कुचले लोग हैं, फिर 4% में पता चलेगा कि यूपी की जिन नौकरियों में आज तक मुसलमान ने दरवाज़ा नहीं देखा, उस ऑफिस में जाकर मुसलमान बैठेगा। इसलिए अगर साझेदारी की बात ख़त्म कर दें तो आज अखिलेश यादव के लिए ओवैसी साहब से अच्छा कोई नहीं।